हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। माई सेल्फ मोहित कुमार, और आशा करता हूं कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जितने भी हमारे सभी बच्चे जिनको पढ़ते समय भूलने की प्रॉब्लम या बहुत सारी प्रॉब्लम है, कैसे हम अपने माइंड को एक्टिव कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने माइंड का हम नियंत्रण कर सकते हैं और किन किन चीजों के द्वारा नियंत्रण होता है, आज हम माइंड की फुल स्टडी करेंगे। आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं हम अपना टॉपिक। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है न्यूरोसाइंस। ठीक है, वास्तव में ये जो टॉपिक है बच्चों बहुत ही एक साइंटिफिक टॉपिक है, जो आपका फार्मेसी में और बायोलॉजिकल जो मेडिसिन लाइन में बहुत ही कारगर है और बहुत ही हाई स्कूल और इंटर में भी इसका जिक्र किया गया है। अगर जो कोई बच्चा यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ता है तो इसके द्वारा जो घटनाएं हैं उनको आसानी से समझ सकता है। ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। आप बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं सब जो हमारा न्यूरोसाइंस है, न्यूरोसाइंस का अध्ययन ही क्या, आपका जो न्यूरॉन्स की जो स्टडी होती है, जो न्यूरॉन्स की क्या होती है स्टडी, वो आपका क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी या न्यूरोसाइंस कहलाता है बेसिकली। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ये न्यूरॉन्स आते कहाँ से हैं, कैसे होता है, ठीक है, किस प्रकार से ये आपस में जुड़ते हैं, किस तरह से ये पूरी बॉडी को कंट्रोल में लाते हैं। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। और बहुत सारी जो हमारी शिकायतें हैं, जैसे डिप्रेशन की शिकायत है, हमें तर्क में प्रॉब्लम आती है, हमें लॉजिक लगाने में चीजों में प्रॉब्लम आती है, या हमें स्मरण नहीं होता, चीजें याद नहीं रहती, मेमोरी, ज्ञान और व्यक्तित्व, कंट्रोलिंग पावर हमारी क्या हो जाती है, छीन हो जाती है। कैसे हमारा श्रवण क्षमता को हम इंक्रीज कर सकते हैं, दृश्य क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, चेतना, ठीक है, हमारे आई कॉन्टेक्ट, इस तरह के बहुत सारे कारणों को, उनके सोल्यूशनों को आप देखेंगे। ठीक है, हम पूर्ण स्टडी के साथ में आए हैं। जितनी हमसे हो सकती थी न्यूरोलॉजी पे, न्यूरोसाइंस पे, उतनी स्टडी मैंने की है। देखते हैं। अब आपके पास बच्चों एक आपके पास क्या, एक न्यूरॉन्स है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन। ठीक है, जो न्यूरॉन है इनका निर्माण कहाँ से होता है, जो न्यूरॉन है, जैसे अभी हमने एक वीडियो पहले पढ़ाई थी सेल्स थ्योरी वाली, जो सेल्स के बारे में हमने वहां जिक्र किया था। तो न्यूरॉन भी हमारे क्या होते हैं, सम सेल्स होती हैं, सम सेल्स। ये क्या होती है हमारी सम सेल्स, यानी कि कुछ इस प्रकार की सेल्स होती हैं। जैसे इन वाली सेल्सों का एक अलग, जैसे मैंने 3 प्रकार की आपको सेल्स बताई थी, प्लांट सेल्स, ठीक है, और आपकी जो ह्यूमन सेल्स होती हैं, ठीक है, इस प्रकार से आपको 3 प्रकार की सेल से बताई थी। तो उस प्रकार से ही हमारा ये जो सेल्स होती हैं ये और एक अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेल्स कहाँ से उत्पन्न होती हैं। ये मैंने पहली वीडियो में बताया था। ठीक है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाकर सेल्स थ्योरी को देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों बेसिकली न्यूरॉन्स के पास। ठीक है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये क्या होती है, सम सेल्स होती हैं। सम सेल्स यानी कि एक ऐसी प्रकार की हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, जो पूरी बॉडी का कंट्रोलिंग पावर और पूरी बॉडी का सिस्टम कहाँ से होता है, न्यूरॉन्स के द्वारा ही होता है। बेसिकली ये आपके संवेदनाएं होती हैं। जो संवेदनाएं आपने पढ़ी है ना, तो वो यहीं से इंक्रीज डिक्रीज, कम होती हैं, बढ़ती हैं, या नई संवेदनाएं जन्म लेती हैं, तो यहीं से लेती है। अब जैसे हमने सेल्स का कुछ जो, जैसे आपके टिश्यूज होते हैं, सेल्स का गुच्छा होता है टिश्यूज, ठीक है, उसी प्रकार से सेल्स के गुच्छे को हम, सेल्स से ही हमारा किसका निर्माण होता है, न्यूरॉन्स का होता है बेसिकली। अब न्यूरॉन्स होता क्या है देख लेंगे। न्यूरॉन्स की मान लो एक इस प्रकार की क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ये हमारी न्यूरॉन्स है। हर पुस्तक में अलग अलग दिया है, कहीं कहीं पर इसकी बहुत बड़ी सी पूंछ सी, और इसको भी एक अलग प्रकार से इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको क्या किया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है। अभी बहुत सारी चीजें इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह का आपका न्यूरॉन्स दिखाया जाता है। लेकिन बेसिकली हमें सिर्फ समझना है, और उसके अध्ययन क्षेत्र में हम जब जाएंगे, ठीक है, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, नर्व ट्रंक भी बोल देते हैं।
अब इसकी हम स्ट्रक्चर पे चलते हैं, किस प्रकार से ये हमारे बने होते हैं जो न्यूरॉन्स है। ये एक प्रकार की सेल्स होती है, जैसे आप सभी जानते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमारा न्यूरॉन्स के अंदर एक संरचना होती है, इस प्रकार की, ठीक है। इसके एक बाहरी भाग होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो हमारा क्या रहता है, न्यूक्लियस आ जाता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। इसमें हमारा केंद्रक द्रव्य भरा होता है, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स, ठीक है, ये बॉक्सेस है, ठीक है, इनको हम बोल देते हैं पेरीन्यूरियम, ठीक है, इनको बोलते हैं पेरीन्यूरियम, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में समान ही बोला जाता है, आप हिंदी में पढ़ लो या इसको इंग्लिश में पढ़ लो, ठीक है नहीं। पेरीन्यूरियम, ठीक है। पेरीन्यूरियम, इन पार्ट्स को हमारा क्या बोला जाता है, पेरीन्यूरियम बोला जाता है। और इसमें आपका क्या होता है, केंद्रक, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। लेकिन इसकी ये जो बाहरी वाला आवरण है, ठीक है, ये जो हमारा बाहरी आवरण है, इसको हम बोल देते हैं इंडोयूरियम, ठीक है। ये जो बाहरी पार्ट्स है, इसको क्या बोल देते हैं, इंडोयूरियम, ठीक है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडोयूरियम। अब इसको इंडोयूरियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में, साइंस में आपके जो नेम है वो सेम पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो पार्ट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडोयूरियम बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी क्या होती है, एक न्यूरॉन्स की संरचना होती है। अब ये जो न्यूरॉन्स है आपस में मिलते हैं, आपस में मिलने के बाद में ये बहुत सारी चीजों का निर्माण करते हैं। यानी कि आपका जो सेल्स के बाद ऑर्गन्स का निर्माण होता है, या आपका सेल्स के बाद न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स ही हमारे क्या करते हैं, उन सेल्स को अग्रसर करते हैं। जैसे आपने नॉर्मल सी आपको क्या बनानी है, इंडोयूरियम, और एक हमारा न्यूक्लियस होता है, एक होता है हमारा पेरीयूरियम, ठीक है। 3 भाग इसमें होते हैं। जैसे अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था, ठीक है। जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे, एक ये आपस में ऐसे क्यों जुड़े और किस प्रकार से बॉडी की प्रत्येक सेल्स का निर्माण होता है। आगे वे सेल्स को जो जोड़ने का काम करता था वो न्यूरॉन्स ने किया। जैसे हमारी सेल्स के बाद में टिश्यूज बने, टिश्यूज के बाद में हमारा न्यूरॉन्स का निर्माण हुआ। अब न्यूरॉन की सहायता से हमने जो हमारे ऑर्गन्स इन ऑर्गन्स का जो निर्माण हुआ वो न्यूरॉन्स की सहायता से हुआ। यानी कि न्यूरॉन्स इनको इंस्ट्रक्शन देता था, या इनका जो चीजों को मतलब जोड़ने का जो कार्य किया। जैसे अगर जो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन साइंस की हम बात करें तो मनुष्य एक चिपचिपी झिल्ली के समान था, लेकिन उसमें ऑर्गन्स का निर्माण बाद में हुआ। तो वो न्यूरॉन्स का जब निर्माण हुआ उसके बाद में ऑर्गन्स का निर्माण होना शुरू हुआ। ऑर्गन्स का निर्माण बेसिकली न्यूरॉन्स की उससे होता है। अभी आपके पास हार्ट है, मांसपेशियां हैं, यकृत है, लंग्स है, ये सारी चीजें शुरू में नहीं थी। आई जो मनुष्य की आंख है वे भी नहीं थी, नाक, बाल कुछ नहीं था, चिपचिपी झिल्ली के समान मनुष्य था, ठीक है। तो उसको जो इंस्ट्रक्शन दिए, हम किसी कार्य को करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, तब जाकर के हमारे बॉडी में ऑर्गन्स का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, अभी इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए। जैसे सपोज दैट हमें एक क्या बनानी है, हमें चाय बनानी है बच्चों, ठीक। तो चाय बनाते समय हम क्या करेंगे, दूध, चीनी, चाय की पत्ती, अदरक वगैरह जो भी हमें उसमें डालना है सब डाल लेंगे। तो भाई जब आपने डाला डायरेक्ट ही थोड़ी ना एकदम से चाय बन गई, कुछ समय लगा, कुछ उसमें क्या हुआ, चेंजेस हुए। तो उन चेंजेसों को जो इंस्ट्रक्शन दिए सेल्स को आपस में जुड़ने के लिए, चाहे वो टेम्परेचर के माध्यम से हो, ठीक है। तो इसी तरह से बॉडी में कौन कार्य करता था, न्यूरॉन्स कार्य करता था, ठीक है। तो ये तो थी हमारी एक स्टडी जो न्यूरॉन्स की थी, न्यूरॉन्स ने किस प्रकार ऑर्गन्स का निर्माण किया। अब ये न्यूरॉन्स की सहायता से हम किस प्रकार से पूरी बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आगे देखते हैं बॉडी को किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब
जो न्यूरोलॉजी को हम आगे चलते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजी स्टार्ट तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन एक साइंटिफिक या कोई भी रिसर्च ऐसी नहीं थी जिसके बारे में न्यूरॉन्स को बताया जाए। लेकिन 117 ईस्वी में जब रोमन चिकित्सक गैलेन ने उसके बारे में जिक्र किया, ठीक है, तो बेसिकली माना जाता है कि जो माइंड की खोज है वो किसने की, गैलेन ने की, जो रोमन चिकित्सक था 170 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी कई हजार साल पहले भी या ईसा पूर्व भी हमारा चीजें क्या थे, बताई गई थी। एरिस्टोटल ने न्यूरोसाइंस के बारे में बहुत ज्यादा चीजें बताई है, जो संवेदनाएं होती है, तो वहां पर इन्होंने जिक्र किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। जो हमारी अब जो न्यूरोलॉजी है, न्यूरोलॉजी